चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप कर्म आप कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोरग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोतात्मा ही देव वह जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्बन जान परिठिया कम कलंक डयवी अपाल दऊ चैन पर
ते परम भी सब कर्म मल्लिका नाम से करो अरु प्राप्त कर निजवा तुमा जो ले नंद ब्रह्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरी अंतपति को पा दिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना दिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 80वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, 5 के जोड़ों से रहित और 10 गुण सहित कौन है? वह आत्मा है। समझ में आया भैया? उन सब आप क्या हैं? आत्मा है। जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है। तो कम से कम अपना परिचय तो करो कि तुम कौन हो और कैसे हो। तो जैनन देव परमात्मा कहते हैं कि 5 के जोड़ों से तुम रहित हो और 10 गुण यानी ज्ञान दर्शन आदि जो आत्मा के स्वभाव है उनसे तुम सहित हो। ऐसे आत्मा हो, ये तुम्हारा परिचय है। जब तक तुम्हें अपने आत्मा का परिचय नहीं होगा तब तक तुम्हें अपनी आत्मा से प्रेम भी नहीं होगा। और जब प्रेम नहीं होगा तो प्रीति नहीं होगी, और प्रीति नहीं होगी तो समर्पण नहीं होगा। समझ में आया भगवान? पहले परिचय करो, मैं आत्मा हूं तो कैसा हूं प्रभु। तो भगवान कहते हैं कि 5 के जोड़ों से तुम रहित हो और 10 गुणों से सहित हो। ऐसे तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा परिचय है। क्या भगवान? अब परिचय है नहीं है, वो अपने आत्मा से मिलने चले गए। कैसे मिलोगे भगवान?
ध्यान लगाओ, आत्मा का ध्यान लगाओ। क्या ध्यान लगाओगे तो है क्या? आत्म वस्तु अरिहंत परमात्मा ने कैसी बताई है? पांच के जोड़ों से रहित है और 10 गुणों से सहित है। ऐसे आत्मा को तुम पहचानो। और हम सब आत्मा है, कोई लड़का लड़की नहीं है भगवान। तो राग द्वेष के परिणाम से अपना आत्मा रहित है कि सहित है? बोलो भगवान। भगवान आत्मा तो रहित है, पर तुम कैसे हो ये बताओ, तुम कैसे देखते हो अपने आप? प्रश्न तो ये है। आत्म वस्तु तो पांच के जोड़ों से रहित है और ज्ञानादि अनंत गुण जो 10 गुण बताए हैं उनसे भगवान आत्मा सहित है। तो तुम कैसे देखते हो अपने आप को? अरे भाई बताना तो पड़े भैया। और आत्मा का अनुभव करने हैं। अब शरीर से सहित देखते हो तो आत्मा का अनुभव होगा कि शरीर का अनुभव होगा? बोलो भगवान। तुम्हें देखना शरीर से रहे, कसाय से भगवान आत्मा रहते के सहित है? बोलो। और हम कैसे देखते हैं अपने आप को? तो राग का अनुभव होगा कि आत्मा का अनुभव होगा? बोलो। आत्मा का अनुभव करना है तो सबसे पहले अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो कि वर्तमान में मेरा भगवान आत्मा शरीर से रहित है और राग से भी रहित है। ये आपका वास्तविक परिचय है। जब ज्ञान में इस प्रकार का निर्णय हो जाता है, इस प्रकार का श्रद्धान जब आत्मा की पर्याय में होता है, तब वह क्या करता है? आत्मा को ध्याता है। क्या करता है? तब ध्यान होता है। क्या होता है? अब ध्यान करने बैठ गए और अपने आप को शरीर से सहित देख रहे हो, तो बोलो आत्मा का ध्यान होगा कि शरीर का ध्यान होगा? है भगवान पारसमणि। अपने आत्मा का ध्यान करना है तो अपने आत्मा को ये तो समझो कि अपना भगवान आत्मा कैसा है, तुम कैसे हो। जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। क्या भगवान ने तो ये कहा है कि भगवान आत्मा पांच के जोड़ों से रहित है और ज्ञानादि 10 गुणों से सहित है। तो कह आत्मा को, किसको? अब ऐसा तुम्हारे ज्ञान में निर्णय है क्या? ऐसा तुम्हें श्रद्धान है क्या? अब ज्ञान में तो ये चल रहा है कि मैं तो शरीर सहित वाला हूँ। अब ज्ञान में तो ये चल रहा है कि मेरा आँख के सहित वाला हूँ। तो काय का अनुभव होगा? बोलो भगवान। ये आत्मा का परिचय है क्या? क्या कह रहे हैं? ये आपका परिचय है क्या? बोलो आत्मा कैसा बताया भगवान ने? केवल बस भगवान की माला जपते रहना, केवल भगवान की पूजा करते रहना। हे प्रभु मेरा कल्याण हो जा, 3 कार में तेरा कल्याण ना होगा। क्योंकि जैसा भगवान ने आत्मा बताया है वैसा तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है, वैसा तुम्हारे पास श्रद्धान भी नहीं है, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम बाहर हो गए, कल मुक्ति मार्ग से बाहर हो। समझ में आया भैया? आगे बात समझ में? क्योंकि तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में ऐसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा की पर्याय में ऐसा श्रद्धान नहीं है। जब ज्ञान ही नहीं है तो श्रद्धान कैसे होगा भगवान? फिर आत्मा को ध्याइए। फिर क्या करें? ध्यान की बात तो दूसरी है ना। आत्मा को ध्यावे, पहले परिचय तो करो भगवान कि वर्तमान में मैं भगवान आत्मा शरीर से भिन्न हूँ और तुम शरीर से सहित देख रहे हो। ये तुम्हारे ज्ञान की पर्याय में भूल है, यह ज्ञान दशा है। वर्तमान में मेरा भगवान आत्मा पांच के जोड़ों से रहित, यानी 5 कसायों से, क्रोध मान माया लोभ आसरती अरती, ये सब कसाय हैं। समझ में आया भैया?
हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम जो संसार अवस्था में होते हैं, तुम उनसे सहित हो के रहित हो। हैं? और तुम देख रहे हो अपने आप को सहित। तो आत्मा का ध्यान होगा कि कसायों का अनुभव होगा? हैं? पारसमणि, कभी अखरोट खाया है? अखरोट खाया है? कैसे खाते हो बता। अखरोट का स्वाद लेने पर ईमानदारी बता, अखरोट खाया है? तो अखरोट तुमने कैसे खाया है? और तुम्हें अखरोट का स्वाद लेना है। भाई अखरोट खाओगे तो अखरोट का स्वाद आएगा ना। अब तुम अखरोट के बारे में क्या जानते हो? हैं? अखरोट आता है, ऐसा ऊपर का एक बड़ा, एक मजबूत वाला छिलका रहता है जो उसकी सेफ्टी करे हुए बैठा है। और फिर उसको भी तोड़ के, और फिर वो अंदर एक छिलका होता है। समझ में? अब तुम्हें अखरोट का स्वाद लेना है तो तुम अखरोट उठाओ और जो है पूरी छिलका सहित खाओ। तो तुम्हारे दांत टूटेंगे कि क्या अखरोट का स्वाद आएगा? बोलो भैया। अरे बोलो माता जी, बहुत तुमने खाए होंगे, अखरोट खाए होंगे, बादाम खाए होंगे। हैं? दांत टूटेंगे, बोलो भैया। चलो भैया, ऊपर का छिलका तो तोड़ दिया, क्योंकि वो छिलका सहित खाओगे तो तुम्हें अखरोट का स्वाद नहीं आएगा। चलिए, तुम थोड़ा समझदार भी निकले। हैं? ऊपर का छिलका तुमने तोड़ दिया और तुमने वैसे ही खा लिया। जैसे माता बहनें जो है ना, अखरोट को गलाती है ना, वो छिलका तोड़ के ऊपर का डाल देती है ना उसमें, और सुबह खा लेती है। और छिलका सहित खाओगे तो अखरोट का स्वाद आएगा कि छिलके का आएगा? बोलो भगवान। अरे बोलो भगवान। है? तो कैसे खाते हो अखरोट? फिर बताओ भगवान। है? ऐसे ही कह रहे हैं, तुम अपने आत्मा का ध्यान करो। अपने आत्मा का ध्यान करो। हम बैठ गए भैया ध्यान में। लोगों को ध्यान से बड़ी परेशानी होती है। जब पंडित जी सामने एक नई चीज और निकाल दी, ध्यान। अरे तेरा जब उपयोग केंद्रित नहीं होगा तेरे भगवान आत्मा में, है भगवान, तुम यहाँ थी काय के लिए? जी बताओ। तुम परेशान काय से हो? तुम यहाँ 24 घंटा उपयोग इधर के इधर घुमाते रहते हो। दुनिया भर में तुमने राग के संबंध जोड़ के रखे हुए हैं। हैं? अब मंदिर में आए हो भैया, आधा घंटा पौने एक घंटा। है? बैठो भगवान के सामने, बैठो, भगवान क्या कर रहे हैं देखो तो जरा। हम्म? माता जी, पहले तो परिचय नहीं, और परिचय भी हुआ तो उसका अभ्यास नहीं, तो पास कैसे होगा? क्या कहा? विशुद्धि, फेल क्यों हो गए? अपन सीए में फेल क्यों हो गए? मैंने पूछा, विशुद्धि बेटे क्या बात थी? ने पापा, ऐसा था, हम्म, कि हमने पढ़ाई तो अच्छी करी, हो तो आपको दिख ही रहा है। बराबर सही बात है। घर पे भी पढ़ाई करते हो, और आजकल लाइब्रेरी है उसमें भी बच्चे चले जाते हैं, बराबर पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम भी दिया, दिया एग्जाम दिया, और अपन को बाहर से दिख रहा है सब सब ओके ओके है। रिजल्ट आया तो रिजल्ट बताएगा ना भाई। है, तुमने पढ़ाई करी है, क्या किया है, क्या कमी रह गई है? अरे, जितने भी नेता होते हैं ना, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों, भगवान, उनकी जब लोग नहीं आते हैं तो वे कम से कम मंथन करते कि नहीं करते, विचार करते कि नहीं करते, भाई अपन फेल क्यों हो गए? अपन ने कोई कमी तो रखी नहीं है। जनता को लवालब लवालब लवालब, सब उनकी इच्छाएं पूर्ति करी भगवान। वो भारतीय जनता पार्टी वाले निकल गए, वे पास हो गए, और कांग्रेस वाले फेल हो गए। तो क्या करें? पचमढ़ी में जाके क्या करना? चिंतवन करना, विचार करना, मंथन करना कि आखिर मेरे लोग क्यों नहीं आए।
करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो हाँ या ना। है? हम अनादिकाल से फेल हो रहे भगवान, अनादिकाल से फेल होते चले आ रहे हो। हैं? भगवान के समूह शरण में भी गए, भगवान भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुनी है, तो भी फेल हो गए भगवान। अब अपने पुण्य की वजह से चलो भगवान साक्षात ना मिले, इतना अपना पुण्य नहीं था, जब पुण्य भी था तब भी तुमने पास ना हो पाए। आज भगवान मिल गए, अरिहंत परमात्मा मिल गए। बात एक ही है, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो। समझ में आया भैया? भगवान भी क्या करेंगे? ये भगवान की तो वाणी है ना। अब विचार करो कि मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, हर बार क्यों फेल हो रहा हूँ। विचार करोगे तो तुम्हें रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा। और विचार नहीं करोगे तो विचार वाले को ही सम्य दर्शन होता है, निर्विचार वालों को नहीं होता है। पर कभी हमने विचार किया ऐसा? वह पढ़ लिया, मुनि व्रत थार अनंत बार ग्रह उपजायो, पैर जो आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पाया। सुना दिया लोगों को, छल्लेदार बढ़िया तरीके से सुना दिया। कौन को सुनने दो भगवान, ये कौन को सुनाने थी ये बात? ये बात किसके लिए थी ये? माता जी, कौन के लिए जी बात आई थी जनवाणी में? अपने लिए आई थी। समझ में आया? अपने लिए बात आई है कि मैं अनंत बार द्रवलिंगी मुनि हुआ, 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन भी किया, तो भी मैं फेल। क्या? अब विचार करो ऐसा क्या हो गया? अब तुम अभी भी विचार नहीं कर रहे हो, पर आगे तो हो। आगे तो आप रहोगे, रहोगे कि नहीं रहोगे? बोलो भगवान। है? मंथन करो, विचार करो। कि मैं फिर मैंने पूछा कि बेटू क्या बात भाई? कुछ नहीं पापा, जो है ना, वो पढ़ाई तो की थी लेकिन कोर्स ज्यादा था ना। क्या है? सिलेबस ज्यादा था ना, तो वो पूरा नहीं कर पाए पापा। कोई बात नहीं। पारसमणि एक दृष्टांत दे रहे हैं, ये मैं दृष्टांत दे रहा हूं, आप अपने बारे में विचार करना। तो है, चलिए कोई बात नहीं। अब फिर पढ़ाई करी पारसमणि, फिर रिजल्ट आया। अब क्या हो गया? हाँ? अब क्या हो गया? अब क्या हुआ पापा? पूरा सिलेबस तो पढ़ लिया, पहले नहीं था, पहले वो कमी थी। अभी सिलेबस पूरा पढ़ लिया, अब रिजल्ट फेल क्यों आया? है? क्या हुआ पापा? इसमें थोड़ा अभ्यास की जरूरत बहुत पड़ती है। क्या है पारसमणि? अब अभ्यास तो सब तरह का होता है। अब आ गए हैं, अब आप जो है लिखने की स्पीड भी आपकी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे ही आपको मिलते हैं। अब याद तो सब कुछ है, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा मिलेंगे क्या आपको? लेकिन आते तो सब क्वेश्चन, लेकिन बराबर बराबर फटाफट 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 फटाफट। क्या? तो याद करने से भी क्या निकला भगवान? है? वहां लिखो ना काट का भगवान, तो वो अभ्यास की कमी थी। अभ्यास बढ़ाइए आप। है? जब आपने पूरा सिलेबस किया, उसका अभ्यास किया, फिर दुनिया की ताकत में रोक सकती है क्या? रिजल्ट पास क्यों आया? माता जी, कुछ समझ में आ रही है कहानी? कि अपने जीवन में पूर्व में, ये तो दृष्टांत से समझा रहा हूं। समझ में आया भैया? इसको सिद्धांत को समझने की कोशिश करना। भव भव में पूजन कीनी दान सुपातन दीना,
अरे मैं अनंत बार भगवान के समूह शरण में गया तो भी फेल रहा। आज महान पुण्य की वजह से माँ जनवाणी माता देव सात गुरु मिले हैं। अब अपनी कमी को टटोलो। क्या? पहले परिचय करो और फिर उसका अभ्यास करो। तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती है। समझ में आ गई बात? यहाँ यही कहा जा रहा है इस गाथा के अंदर कि अपनी जो आत्म वस्तु कैसी है कि पांच के जोड़ों से रहित है और 10 गुणों से सहित ऐसे आत्मा को पहले परिचय में लाइए, ध्यान करिए, उसका श्रद्धान करिए और फिर तो तुम क्या करना, फिर तुम आत्मा का ध्यान करो। कब? परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है और समर्पण के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। पूरा भजन तुम्हारी ज्ञान की पर्याय का और श्रद्धान का तुम्हारे भगवान आत्मा के लिए होना चाहिए। क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय किसकी है, वो श्रद्धा की पर्याय किसकी है, वो किसके लिए होना चाहिए है? तो काम देखो आपका फटाफट होने लग जाएगा। अब ज्ञान की पर्याय है तो आत्मा की, श्रद्धा की पर्याय है तो आत्मा की। एक पिता का पुत्र है, समझ में आया? अब दूसरी दुकान पे जाके बैठता है। समझ में आए? तेरे पास कमी क्या है? बोलो भगवान। पुत्र है उसका, बैठता दूसरी दुकान पर। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय है तो आत्मा की, श्रद्धा की पर्याय है तो आत्मा की। पर तरफ के ज्ञान श्रद्धान में लगी हुई है, अपने आत्मा के ज्ञान श्रद्धान में जब लग जाती है तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक सकती नहीं है। समझ में आया? ये परिवर्तन ज्ञानी की पर्याय में हुआ है। क्योंकि ज्ञान की पर्याय का समर्पण अपने गाय परमात्मा के लिए है, श्रद्धा की पर्याय का समर्पण अपने श्रद्धेय स्वरूप भगवान आत्मा के लिए है। अब तुम ध्यान लगाइए। कब? पारसमणि कब? जब आप अपने आप को शरीर से रहित देखेंगे, जब आप अपने आप को राग से रहित जो आत्म वस्तु है, समझ में आया भैया? अब तुम राग से सहित अनुभव करते हो, छिलका सहित अनुभव करते हो, तो काय का अनुभव होगा है? छिलका सहित समझते हो? शुभ भाव के परिणाम से सहित अपने आत्मा को देखना। क्या हो गया भगवान? अशुभ भावों की या क्या बात करें मंदिर में? भगवान कहते हैं कि शुभ भाव से भी तेरा भगवान आत्मा रहित है। ऐसा तू अपने आप को देख, ऐसा अनुभव कर। क्या? फिर आप बैठिए ध्यान में, देखो ध्यान होता है कि नहीं होता है। अभी तो शरीर से रहे, शरीर से सहित, राग से सहित बैठते हो तो स्वाद काय का आएगा? आत्मा का आएगा क्या? छिलका सहित जो आप छिलका सहित अखरोट का खाओ तो देखो बा का स्वाद देखो, और छिलका उतार के खाओ फिर बा का स्वाद देखो, है क्या? मालूम पड़ जाएगा तुम्हें। तो यहाँ हमें कहा में समझाया जा रहा है कि अपना भगवान आत्मा हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम जो कसाय जनित हैं, उनसे मेरा भगवान आत्मा रहित है। और ज्ञान आदि जो 10 गुण बताए हैं उनसे मेरा भगवान आत्मा सहित है। ये ज्ञान सच्चा है, ऐसा तुम श्रद्धान करो और फिर अपने आत्मा को क्या करना? क्या लिखा है? ध्यावे। समझ गए? अब देखिए गाथा का पाठ और चर्चा पे। जो 10 रहित 10 सहित एवं 10 गुणों से सहित हो, तुम उसे जानो आत्मा, हर उसी में नित रत रहो। देखिएगा 140 पृष्ठ पे है हमारे पास में, आप देखें।
आत्मा मार्दव धर्म का धारी है, अर्थात निर्माणता कोमलता का पिंड है। माया के अभाव में आत्मा उत्तम आर्जव धर्मधारी सरल परमात्मा है। महासत्य स्वरूप को धरने वाला है। लोभ के अभाव में आत्मा उत्तम स्वच्छ धर्मधारी है, पवित्र है, संतोष स्वरूप है। ऐसे आत्म स्वरूप की दृष्टि करके उसी में लीन होना, यही आत्मा के कल्याण का उपाय है। माता जी कल्याण करने मंदिर काय के लेना आए हैं। लड़के से पूछा, बेटा तुम इंजीनियरिंग की कॉलेज में काय के लेना आए हो? है? इतनी तो जिम्मेदारी लौकिक में भी होती है। और भगवान के दर्शन करने आए तो काय के लेना आए हो? हमें प्रभु अपना कल्याण करना, केवल कहते रहे ना कल्याण करना करना, भाई भावना बहुत अच्छी है, सुना होगा तुम्हारा काम। पहले समझो कैसे कल्याण होता है, ये बात समझना पड़ेगी। तो कहते हैं आत्मा मार्दव धर्म का धारी है। क्या है मार्दव? यानी निर्माणता कोमलता का पिंड है, अर्थात सत्य दिया ना। यहाँ धर्म का मतलब पर्याय नहीं लेना, धर्म का मतलब स्वभाव लेना। क्या लेना? अब ये भी समझना बहुत जरूरी है, निर्वाणी माता की भाषा समझ में आए। बाकी सब लौकिक बातें बहुत अच्छी तरह समझ जाते हो आप लोग, पर जनवाणी माता क्या कह रही है नहीं समझ पाते हो। क्या भैया, समझ आया? तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा मार्दव धर्म का धारी है। धर्म यानी स्वभाव, वस्तु स्वभावो धर्मो। ठीक है। फिर आगे उन्होंने खोला, निर्माणता कोमलता का पिंड है। काय का? मान रहित। मान में तो मैं चौड़ा गली सकड़ी चलती अज्ञानी की। मेरे चार मकान हैं। कौन है? मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरी माँ ऐसी है, मेरे मामा ऐसे हैं। ये सब मद में आता है, जाति का मत। समझ में आया भैया? हम्म। कुल का मत, पैसे का मत, पूजा का मत। मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ। ज्ञान का मत। ये काय का मत? काय का मत? अरे मेरा कितना बढ़िया अच्छा उपसम ज्ञान है भाई, है मैं दुनिया लोगों को समझा देता हूँ। मूर्ख है। ज्ञान का मत। भैया ऐसे अज्ञान बेईमान कठोर बना रहता है बिल्कुल। मैं चौरा गली सकड़ी, हमने अच्छे अच्छे पंडित देख लाए। कहा है, अरे तूने भैया, मानता हूँ तूने अच्छे अच्छे पंडित देख लाए, तो भगवान को भी छोड़ के यहाँ आया है भैया। पंडितों की बातें तो छोड़ दे, तो भगवान ने भी, भगवान को भी तू फेल करके आ गया। वहां भी गया, वहां भी तू फेल करके आया है। ऐसा विचार कर। समझ में आया भैया? सरलता हो जाएगी कि नहीं प्रभु मुझे अब कल्याण करना है। या पंडित जी कोई अपनी बात नहीं करते, माँ जनवाणी माता की बात करते हैं। ऐसा परिणामों में कैसी निर्माणता आना चाहिए। जब परिणामों में तो विशुद्धता ही नहीं है, तो तुम्हें निर्माणता स्वरूप भगवान आत्मा कैसे मिलेगा? भगवान समझ में आती बात? देखो ना, धर्म के नाम पे बहुत सारी दुकानें खोल रखी है। हाँ, इसी आपके मंदिर में ही देख लीजिए आप। यहाँ कोई भक्त बैठता है तो सब अपनी अपनी रेवड़ियां तरह खोले बैठ जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है। ये तो हमने यहाँ देख रहे हैं। नीचे यहाँ भगवान, यहाँ प्रवचन अलग चल रहे हैं, ऊपर प्रवचन अलग चल रहा है, बिल्ली अपनी दुकान अलग खोल रही। सब अभिमान में मस्त हो रहे। अरे एकता तो रखो भगवान, इस गद्दी की गरिमा तो रखो। एक अर्धर देव की गद्दी है, भूल गए सब कुछ। लिखा है 16 सपनों में, लिखा है छिन्न छिन्न हो जाएंगे, हो ही रहे ना।
गुरुदेव श्री के भक्त कितने छिन्न भिन्न हो रहे देखिए आप। दूसरों की तो हम बात क्या करें, सब झंडा गुरुदेव श्री का लेके चलेंगे। क्या कहा, गुरुदेव श्री का आचरण देखा कैसा होता है। समय से पहले आते हैं और जनवाणी समय पे खत्म करते हैं। पर हम में कहाँ है वो बातें। केवल गुरुदेव श्री की जय जयकार बोलो, महावीर भगवान की जय जयकार बोलो, उससे कल्याण होगा। कि उन्होंने जो अपने जीवन में उतारा है वैसा हमें अपने जीवन में उतारना है। निर्माण क्या, मान में खोटा। जब जनवाणी माता ये कहती है कि भैया तुम्हारा एक परमाणु मात्र तेरा नहीं है, मैं एक सूत सदा अरूपी, ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसा तुम्हारा ज्ञान है तुम्हारे पास में, इसका तुम्हें श्रद्धा है कि अपने आप के बारे में ये अभिमान क्यों हुआ करता है। क्योंकि वो परद्रव को अपना जानता मानता है। क्या, जिनवाणी कहती है एक राग का परमाणु भी तुम्हारे पास तुम्हारा नहीं है। तुम तो राग रहित वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हो। हैं? अभिमान होने का कारण क्या है बताइए आप। कि पर से अपना संबंध देखते हो, जब भगवान कहते तो निर्माणता स्वरूप हो। क्या मान रहे तो क्या? अब जब ऐसा सुनो विचारो तो पर्याय में तुम्हारा मान ठंडा हो जाए। तुम तो नहीं, मैं सब कुछ हूँ, मेरी कोई ना सुनता है। अरे यहाँ 2 लाख लोग भी बैठे होंगे भगवान, उससे तुम्हें क्या क्या लाभ होने वाला है। माता जी, एक व्यक्ति बैठा है, एक सुनने बैठा है, बोलो तुम्हें क्या नुकसान है। और 2 लाख लोग बैठे हुए हैं, तुम्हें बोलो क्या फायदा है। क्योंकि तुम्हें तो एक हो या 2 लाख हो, तुम्हें तो भिन्न ही देखना है कि सहित देखना है। अरे भगवान बोलो तो सही। अरे शरीर अच्छा हो या बुरा हो, बीमार वाला हो, तुम्हें बोलो शरीर हमारा अच्छा हो तो अच्छी बात है, तो हमें धर्म होगा। कि शरीर में बीमारी है भैया, सही हो जा तो सही होगा बोलो। अरे शरीर निरोग हो या शरीर रोगी हो, अरे हमें तो भिन्न नहीं देखना है भगवान। ऐसा ज्ञान श्रद्धा है तुम्हारे पास में क्या। ये मान क्यों होता है, दीनता क्यों आती है। समझ में आ रही है। वंदना, अरे यहाँ 2 लाख में बैठे हो भगवान, तुम्हें तो पर ही जानने है ना। अरे एक बेटा है, तुम्हें भी उसको पर ही जान। तुम दीनता और है, तुमने काय से दीनता मानी और काय से तुमने अपने आप को महान देखा। इनकी सभा में देखो कितने लोग बैठे हैं, और वो अपने आप को क्या माने, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है दुनिया में। अरे मूर्ख है तू। क्योंकि सभा से अपने आप को ज्ञानी मानता है। ज्ञानी निर्विमानी होता है, चाहे एक हो चाहे 10 लाख हो, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वे तो पर है ना। ऐसी निर्वाही मानता, अभी परिणाम विशुद्धता आना मुश्किल है। समझ में आए भैया। तो कहते हैं निर्माणता कोमलता का पिंड है। काय का, अरे भाई वस्तुएं आपने बहुत देखी होंगी दुनिया में। जैसे तिली का तेल होता है, तो तेल जो निकलता है तो काय में से निकलता है। तिली में अगर तेल नहीं हो तो तेल मिलेगा तुम्हें। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा कोमलता, वीतरागता, आनंद का काय का पिंड है। तो वहां में से कहा निकलेगी बोलो। अरे ये सूरज है ना, ये सूरज जो है प्रकाश के भंडार वाला है, तो उसमें से क्या निकलेगा, अंधकार निकलेगा कि प्रकाश निकल। एक सूर्य इस गगन में, चमक दमक उद्योग, और एक सूर्य इस तन से, प्रगट ज्ञान की जो, गगन सूर्य तो दिवस में,
करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निश दिवस करे ज्ञान की ज्योत। क्या निकलेगा बोलो भैया? जैसे सूरज में से प्रकाश का भंडार है ना, पिंड है ना, सूरज प्रकाश का पिंड है ना, तो उसमें से प्रकाश ही निकलेगा कि अंधकार निकलेगा माता जी? हैं? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान का भंडार है, दर्शन का भंडार है, चारित्र का भंडार है, अतीन्द्रिय आनंद का भंडार है, वीर का भंडार है। तो उसमें से क्या निकलेगा? अब एक बड़ा समझदार आ गया भैया कि पंडित जी साहब, जब आत्मा आनंद स्वरूप है तो हमारे पर्याय में आनंद क्यों नहीं आता? अब क्या ये समस्या पैदा हो गई। आप हमें बताते हो कि आत्मा ज्ञान का ज्ञान तो समझ में आ रहा हुआ है पारसमणि हमें, लेकिन आनंद भी वाला भी है, तो अतीन्द्रिय आनंद वाला है, तो हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आना चाहिए ना? क्या समस्या ऐसी? क्या समस्या ऐसी बोलो? मुझे गलत कह रहा हो को सही कह रहा हुआ है? सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा है। लेकिन हम तुमसे पूछती हैं भगवान, तुम्हारी डाइनिंग टेबल पर है मिठाई रखी हुई है, ठीक है, और तुम्हें मीठे का स्वाद आता है क्या? रखी है, आ रहा है क्या? है? आना चाहिए ना पारसमणि, ऐसा तो होता है तुम्हें, कैसी बात कर रहे हो? भाई डाइनिंग टेबल सामने हमें दिख रही थी, सामने रखी मिठाई है, तो तुम्हें मीठे का स्वाद आता है क्या? क्यों नहीं आता तुम्हें? तुम्हें ज्ञान भी है, तो मीठी है, दुनिया को बताते भी फिरोगे ये मीठी है, शक्कर मीठी होती है, और तुम्हें स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जवाब दो उसका। है? बहुत बढ़िया बात, कितने समझदार हो आप। हैं? जब तुम उस मिठाई को अपने मुख में रखते हो, जिब्या पे रखते तभी स्वाद आता है ना? तो जब भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, ऐसा ज्ञान श्रद्धांत तो करो। है? फिर तुम उसके सन्मुख अपने उपयोग को ले जाओगे, तो अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अब सेवन करते नहीं हो, गीत गाते रहते हो, तो उससे क्या होने वाला है? समझ में आए भैया? तो कहते अपना भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों का पिंड है, वितराग स्वरूप है। तब उसका तुम सेवन करो, ज्ञान किया, पक्का ज्ञान करो कि अपना भगवान आत्मा पांच प्रकार के अवरत के भाव से रहित है, और ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से सहित है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा है। अब तुम जो क्या करना, अब तुम अपने उपयोग को वहां ले जाओ। क्या करना? तो वो आत्मा का आनंद मिलने लग जाएगा। तो कहती है माया के अभाव से मैं आत्मा उत्तम आर्जव धर्मधारी सरल परमात्मा है। देखिए आप, थोड़ी व्याख्या चलेगी, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूंगा, फास्ट कर दूंगा, चिंता मत करना है, क्योंकि आपको 15 मिनट कम मिले आज। कहती है माया के अभाव में आत्मा उत्तम आर्जव धर्मधारी सरल परमात्मा है। सरल स्वभावी हो ताके घर बहु सब बता। सरल तो तुम हो ही नहीं, तो मान के ईमान पे बैठे हुए हो। क्या? अभी तो मान के परिणाम तो आएंगे ही, संसार अवस्था है, आएंगे, पर तुम उससे संबंध मत जोड़ना। तुम्हें क्या करना था? क्रोध मान माया लोभ के परिणाम तुम्हें आएंगे, पर तुम अपने उपयोग में उससे संबंध ना जोड़ना। तुम तो अपने मान रहित भगवान आत्मा भी तराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सरल स्वभावी होए। तो कहते हैं माया के अभाव में खाएगा, जैसे पानी गर्म होता है, देखा है पानी गर्म, आप लोग पीते हो गर्म पानी, तो पानी का स्वभाव क्या बोलो माता जी? शीतलता है, पर गर्म उसका स्वभाव नहीं। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो क्रोध मान माया लोग होते हैं ना, ये ये उस आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ में आया? और ये जो क्रोध मान माया लोभ हासरति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद जैसी जो कथाएं संसार अवस्था में देखी जाती हैं, वे क्षण भर की हैं।
हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, और उन कसायों का पूर्व की पर्याय से कोई संबंध नहीं है। क्या कह रहे बोलो भैया, समझ में आती भगवान की बातें? अब तुम्हारे पास जो ज्ञान हो, ऐसा ज्ञान हो कि तो नई नई पर्याय हर समय उत्पन्न होती चली जाती हैं, वो मेरा स्वभाव नहीं है, तो आपने वेद ज्ञान की ज्योति जला ली और अपने भगवान आत्मा के साथ संबंध जुड़ जाएगा आपका। पर ये काम नहीं करते हो आप तो जोड़ते रहते हो हर समय हर समय हर समय हर समय। तो कहते हैं माया के अभाव में पानी में जो गर्मता है, वह पानी का स्वभाव नहीं है, पानी का स्वभाव तो शीतल है। समझ में आया? हम्म? वो गर्म तो कोई तात्कालिक स्थिति में गर्म हुआ है, समझ में आया? पर पानी का स्वभाव गर्म नहीं है। ऐसे ही संसार अवस्था में जो भी क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद जैसी कसाएं जो आत्मा में होती है, वे हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आगे बात समझ में? उनसे भिन्न हो गए अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा वितराग आनंद मुक्ति स्वरूप है, ऐसा तुम ज्ञान श्रद्धा। फिर कहते हैं महासत्य स्वरूप को धरने वाला है, काय का है? महा का आप बोलते नहीं, अरियंत नाम सत्य है, अरियंत नाम सत्य है, कब बोलते हो? हैं कब बोलते हो? हैं कौन को सुना रहे पारस में? कौन को सुनाते भगवान? बेचारे को जिंदा में सुना दे तो कम से कम जो है, तो थोड़ा बहुत वह कल्याण भी हो जाता, मरने बाद सब सुनाते। अरे सत्य बोलो करते हैं, महासत्ता वाला हूं मैं, इस विश्व में सबसे महासत्ता मेरी है, इतना मैं विशाल हूं, इतना मैं महान हूं। अगर मैं नहीं होता तो जड़ चेतन की पदार्थ की सत्ता को स्वीकार कौन करता? ऐसा मैं महासत्ता वाला हूं। समझ में आती है भगवान? धर्म की बातें कुछ समझ में आती हैं? कहते हैं महासत्ता स्वरूप को धरने वाला हूं, कैसा? ये मेरा सवाल है। मैं इस विश्व का सबसे महासत्ता वाला पदार्थ हूं मैं। माता जी, मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, कोई जड़ चेतन मेरे से बड़े नहीं है, मैं विशाल हूँ। जैसे वो पर्वत होता है ना, कौन सा पर्वत? अरे जिसके नीचे सोना है, सुमेरु पर्वत है। मैं सुमेरु पर्वत से भी महान हूँ, ऐसा महासत्ता वाला पदार्थ हूँ। समझ में आया? कहाँ लगता सुमेरु पर्वत मेरे आगे? महासत्ता स्वरूप को धरने वाला हूँ, मैं बना यहाँ है, इतना बड़ा हूं मैं। फिर कहते लोभ के अभाव में आत्मा, अब देखिए आप, मारदा धर्म हो गया क्योंकि 10 धर्मों को नहीं समझा पाए यहाँ पर, समझ गए ना यार? एक एक कसाय को लेके बात की जा रही है। अब लोभ की बात की, लोभ के अभाव में आत्मा उत्तम शौच धर्म, शौच यानी पवित्रता, क्या है काय का? पवित्रता का पिंड है। जो शुद्ध जाने आत्म को है, शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को वन, शुद्ध आत्मा ही प्राप्त। पवित्रता का भंडार है, काय का है? पवित्रता का पिंड है भगवान। तू एक बार नजर को पलट के तो देख, ऐसा भगवान आत्मा परम शुद्ध, परम पवित्र, स्फटिक मणि के समान निर्मल है। समझ में आया भैया? ये लोभ आदि की पर्याय ऊपर ऊपर है, इनको अपने साथ से ना जोड़ना। जैसे भगवान आत्मा शरीर से भिन्न है, ऐसे ही संसार अवस्था में जितने भी विभाव रूप परिणति होती है, उनसे भगवान आत्मा, ये लोभ की पर्याय तो अपवित्र है। और उन अपवित्र ने अशुचि कहा है, क्या कहा है? समय सार ग्रंथों में क्या कहा है? ये रागादिक परिणति अशुचि है। तुम्हें ध्यान आ रही है? दुख रूप है। भगवान आत्मा शुचिता का भंडार है,
पवित्रता का भंडार है, ऐसा अपने आप को देखो। फिर कहते हैं संतोष स्वरूप है। कैसा है? शांति मिलती नहीं है, क्या करूं? अब अंदर में परिणामों में कसाई की इच्छाएं नाना प्रकार की उत्पन्न करते रहते हो, तो शांति कहाँ से मिलेगी तुम्हें? शांति स्वरूप भगवान आत्मा तो दे देवल में विराजमान है, वहां तुम जाते और उससे तुम मिलते नहीं हो, तो तुम्हें शांति कैसे आएगी? सारी दुनिया, भाई साहब शांत रहो। अरे कहा शांत रहे वो है? शांति आएगी वहां का? अरे अपने भगवान आत्मा शांतिनाथ भगवान है ना अंदर विराजमान, उससे मिलिए तो देखो पर्याय में शांति आती कि नहीं है। संतोष का भंडार है। क्या है? कहते हैं संतोष स्वरूप है, ऐसे आत्म स्वभाव की दृष्टि करके। क्या? पहले ज्ञान में निर्णय कर लो कि अपना भगवान आत्मा माया के परिणाम से रहित है, अपना भगवान आत्मा लोक की पर्याय से रहित है, अपना भगवान आत्मा समस्त प्रकार की कसाई की पर्याय से रहित है। फिर के ऐसे आत्म स्वभाव की दृष्टि करके क्या करना? पहले ज्ञान अच्छा करो, उसकी श्रद्धान करो, फिर ऐसे आत्म स्वभाव की दृष्टि करके को करेगो जी? पारसमणि जी काम कौन करेगो? जिसे अपना कल्याण करना होगा वो करेगा। फिर करेगा क्या? फिर क्या करना? ज्ञान श्रद्धान जब हो गया, तब अपने उपयोग को समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके उसकी दृष्टि करना। किसकी दृष्टि करना? देखिए चित्र में देखिए, ये चार चीजें हैं कि नहीं हमारे संयोग में? देखें आप, तीन संयोग में है और एक आप स्वयं हो, शुद्धात्मा। समझ में आए भैया? अब तुम्हें करना है उसकी दृष्टि। क्या करना है? अब दृष्टि तो जब करोगे तुम्हारा ज्ञान और श्रद्धांत पक्का होगा, तब तुम्हारी दृष्टि होगी ना। अब ज्ञान का प्रवर्तन उधर कराइए आप, तो वो कहलाती है आत्मा की दृष्टि, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान। त्रिपट, त्रिपट शब्द का उपयोग किया था, समझ गए? यानी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय त्रिपट, यानी तीनों को वहां लगा। कहाँ लगा? अभी एक बच्चा तो इतने जा रहा हुआ है, एक बच्चा पिते जा रहा हुआ है, और एक बच्चा पिते भाग रहा हुआ है। तो शांति मिले घर में? का बोलो? अब जाके श्रद्धा का पता नहीं है, ज्ञान का इसका पता नहीं है, चारित्र रूपी पुत्र का पता नहीं है, सब इतने बिते भग रहे हैं और शांति चाहता है, कैसे मिले? त्रिपट, तीनों कहाँ लगे हुए हैं? ज्ञान की पर्याय रूपी पुत्र भी जिसका ज्ञान है उसमें लगा हुआ है, और श्रद्धा की पर्याय रूपी पुत्र भी जिसकी श्रद्धा है उसमें लगा हुआ है, और चारित्र रूपी पुत्र भी वही लगा, उसे बोलते हैं त्रिपट। निशाना कहाँ लगाना? अर्जुन की तरह निशाना लगाते हैं, क्या नहीं? समझ में आया भैया? तो कहते आत्म स्वभाव की दृष्टि करके उसी में लीन हो जाना। ओह, ऐसा मेरा भगवान आत्मा प्रभु, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। कहते हैं आत्म स्वभाव की दृष्टि करके उसी में लीन होना, यही तो कहा है ना। किसमें लीन होना? देखो शुद्धात्मा कैसा है, आप कैसे हो, चित्र में दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप। देखना तो स्वयं को पड़ेगा। यही आत्मा के कल्याण का उपाय है। क्या उपाय बताया? बैर मुक्ता छोड़ के अंतर अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान लेना, फिर उसमें अपने उपयोग को लगाना। जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय में हुए हैं, वे सब ने यही उपाय अपनाया है। बैर मुक्ता छोड़ के अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते हैं, वे आत्माएं परमात्मा हुआ करती हैं। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरिन इसी के गीत गाओ।
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण